हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमेश। सामने आप देख रहे हो MG हेक्टर। पहला प्रोडक्ट था इंडिया में। ये 2019 में जून में लॉन्च हुआ था और भाई बड़ा तगड़ा दाम था कंपनी का, क्योंकि आपने देखा था उस समय हेलो MG करके ऐड होता था। इंटरनेट इनसाइड बड़ी बड़ी बैजिंग देती थी, क्योंकि इस चीज़ के लिए इंडिया प्रिपेयर नहीं था। वो चीज़ें थोड़ी सी कॉमन नहीं थी। आज के समय में तो हर गाड़ी में भाई कनेक्टिविटी मिल रही है। उस समय बड़ा तगड़ा करके निकाला था और भाई प्रीमियम सेगमेंट में डाली थी, प्राइसिंग भी ऊपर थी, अच्छा खासा रिस्क लिया था। लेकिन भाई ऐसा हैंडल किया कंपनी ने कि आप प्रोडक्ट लाइनअप देखो। सामने आपको दिख रही है एस्टर, यहाँ हेक्टर प्लस, ये हेक्टर। सबको देखते ही एक आप में फीलिंग आती है कि यार क्या रोड प्रेजेंस है, ये क्या लग्जरी है। देखते ही फीलिंग, जिसको नहीं है ना नॉलेज, वो भी जानेगा कि यार महंगी गाड़ी है। इस चीज़ में नाम बना लिया है कंपनी ने। आज के समय में अच्छे खासे प्राइसिंग भी हो रहे हैं। अगर प्राइसिंग की बात कर ले तो ये डीजल है अपने पास, मैनुअल ट्रांसमिशन है, शार्प नाम से आता है, मतलब टॉप एंड है। और भाई कीमत की बात करें तो 19,90,000 रुपये शोरूम प्राइस है इसकी। मॉरिस गराजेस MG का शोरूम है हल्द्वानी में। यहाँ पर मैं हूँ, ये पड़ रही है आपको 23.5 लाख रुपए की। अब कंपनी ने कहा 23.5 लाख दे दो, कोई ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना भाई, जस्टिफाई करने पड़ेंगे आपको। चीज़ दे क्या क्या रहे हो 23.5 लाख रुपये में, वो चीज़ें मैं हूँ बताने के लिए। तो भाई सबसे पहली चीज़ 1835 mm मिल जाती है इसमें आपको चौड़ाई, विड्थ। और देख के क्या मज़ा सा आता है। और भाई जो इसकी ग्रिल है ना, ग्रिल से अलग ही एक मतलब प्यार जैसा है। ये जो आपको बिंदियाँ सी दिखती है ना क्रोम की, और इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे गहराई में हो अंदर, और बीच में MG का लोगो चमकता हुआ। और एक चीज़ देखो, नीचे भाई कैमरा दिख रहा है। तो भाई कैमरे हैं इसमें 4 आगे पीछे साइड में, दोनों ORVM पे 360 कैमरा वाला आपको इसमें फीचर मिल जा रहा है। फीचर की तो अभी मतलब लाइन शुरू हो रही है, दनादन एक से एक चीज़ें मिलेंगी। क्रोम का काफ़ी अच्छा खासा काम करती है कंपनी। बीच में बिंदियाँ जो मैंने बताई वो है, पूरी की पूरी ग्रिल मोटी मोटी हाईलाइट के साथ है। ये आपकी स्वैप बैक हो जाती है और भाई किसको मतलब सहारा दे रही है यहाँ पर। ये DRL भी है। जैसे ही हमारा इंडिकेटर जलेगा तो इंडिकेटर आपका फ्लोटिंग स्टाइल में, सिक्वेंशियल स्टाइल में आपको जलते हुए दिखेंगे। प्रीमियमनेस यहीं से तो पता लगती है। उसके नीचे आपको दिखती है यहाँ पर, क्या बात है भाई साहब, LED। और बहुत ज़बरदस्त आपको मतलब कूल टेम्परेचर है इसका बाकियों के कंपैरिजन में। इसकी जैसे टोन आप देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा MG की लाइट जल रही है। जैसे एक अलग टिंट आता है, पर्पल जैसा टिंट जो हमारी आती है फॉर्च्यूनर, उसमें वैसे ही इसमें आता है। नीचे आपको मिल जाता है फॉग लैम्प, और भाई कॉर्नरिंग लैम्प भी है। यहाँ पर स्किड प्लेट हुई मैटी है, ये पूरी की पूरी हल्का ग्रे शेड है। और साथ में भाई सेंसर, बिल्कुल आगे भी है सेंसर, पीछे भी है सेंसर। गाड़ी तो सेंसरों का पूरा अड्डा है। ये बहुत सारे फीचर है, एक एक करके बताते जाते हैं। फ्रंट हो गया अपना पूरा कंप्लीट, चौड़ाई आपको बताई दी है अच्छी खासी, मतलब प्रेजेंस बहुत प्यारी देती है यार, और लग्जरी वाला फील आता है। प्रेजेंस तो भाई आपको स्कॉर्पियो भी दे देती है, चौड़ी धमाकेदार सी, लेकिन जो प्रीमियमनेस का एक टच आता है ना, वो इसमें आता है। लंबाई देख रहे हो 4650 mm, 4650 mm के आसपास इसकी लेंथ है। अच्छी खासी लंबी दिखती है, प्रोपोर्शनेट है। देखो बोनट एरिया भी अच्छा खासा है, पीछे का जो स्पेस है। और 5 सीटर में ही है ये। अगर 7 सीटर 6 सीटर चाहिए तो उसके लिए ये आ गई थी, लेकिन भाई ये है 5 सीटर में अपनी। पीछे बूट ज़बरदस्त बड़ा सा है। और भाई जैसा क्रोम आगे दिख रहा है वैसे क्रोम देख रहे हो साइड में, क्या बात है। नीचे मतलब जो आपको रब स्ट्रिप मिलती है ना, उसमें भी क्रोम एलिमेंट दे दिया है। और साथ में मॉरिस गराजेस ब्रांडिंग यहाँ पर भी दे दी है। डोर हैंडल में आपको दे दिया है क्रोम। और जनरली ये आपको रिक्वेस्ट जो बटन होता है ये ब्लैक मिलता है, ये भी क्रोम में है। यहाँ पर क्रोम, और उसके साथ साथ ऊपर आपको साटिन सिल्वर फिनिश में मिल जाती है रूफ रेल। वो भी कहीं ना कहीं जब ऐसे धूप लगती है तो चमकती हुई से ऐसा फील कराते हैं जैसे क्रोम है। पूरी पूरी विंडो गार्निश क्रोम में मिल रही है। मतलब क्रोम बराबर आज भी कंपनियां ये सोचती हैं कि क्रोम का मतलब है भाई प्रीमियमनेस। और भाई अगर देखते हैं इसका व्हील बेस बहुत बढ़िया, 2750 mm का, 2750 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो मिलता है 192 mm का। क्लैडेड एरिया पूरा आपको ब्लैक पोर्शन में दिख रहा है, थोड़ी सी रगडनेस फील कराने के लिए, क्योंकि भाई सेगमेंट भी तो वही है ना। SUV वाला एक सेगमेंट पकड़ रही है कंपनी, भले ही फ्रंट व्हील ड्राइव है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रेजेंस वही देती है हमको। यहाँ पर आप देख रहे हो टिंटेड ग्लास, बिल्कुल भाई UV कट ग्लासेज हैं ये। अंदर थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। B पिलर C पिलर सब कुछ ब्लैक डाउट। ऊपर आपको रूफ रेल दिखती है, मस्त लगता है, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट। और जो मैं कह रहा था ना साइड प्रोफाइल में आपको, तो भाई ये रहे कैमरे, अलग से ऐसे लटका हुआ सा नहीं है, यहाँ पर ही है इंटीग्रेटेड। इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है। और साथ में अगर देखते हैं व्हील, बड़ा सा व्हील देखने को मिल रहा है, 18 इंच का है ये। टायर देखते हैं तो कौन सा है, गुडईयर का है, एफिशिएंट ग्रिप और परफॉर्मेंस टायर है ये। 215 55 R18, क्या बात है। चारों व्हील में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक। और चारों व्हील में इसका मतलब क्या है, हाँ भाई ब्रेक असिस्ट, ABS, EBD, ESP, TCS सब कुछ आपको मिल जाता है।
ठीक, ये हो गई हमारी लेंथ बता दी मैंने आपको, ग्राउंड क्लियरेंस बता दिया, व्हील बेस बता दिया, हो गया मामला सेट। अब आ जाते हैं रियर में। हाँ, यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप, डीजल है जैसा मैंने बताया। और भाई इसका जो वाइट है ना, ये मज़ा अलग ही देता है। देखो कैंडी वाइट बोलते हैं, प्रॉपर वाइट नहीं है लेकिन हल्का, बहुत हल्का एक टोन है इसमें, मतलब ऑफ वाइट वाला, और देखने में अच्छा लगता है। अब बात करें फ्यूल फिलर कैप की, तो भाई टैंक कैपेसिटी है इसमें कितनी, 60 लीटर की। अब आ जाता है इसका बूट लिड। तो भाई बूट लिड आप देख रहे हो, कहीं आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई दो पार्ट में कट रही है लाइट। पूरी की पूरी लाइट जो है, जो ऑडी में आता है ना फील, वो इसमें आ रहा है। पूरी की पूरी लाइटें ही ऊपर उठ जाती हैं साथ में। अब ये रूल के तो अगेंस्ट हो गया ना, जैसा कहा जाता है कि भाई जो हमारा स्टेशनरी पोर्शन है उसमें भी हमारी लाइट होनी चाहिए। अब ये पूरी पूरी उड़ जा रही हैं, तो भाई इसी के लिए नीचे आपको दिए हैं, जहाँ पर भी ये डिज़ाइन होगा, जहाँ सारी की सारी बूट लिड के साथ लाइटें उड़ जा रही हैं, वहाँ पर आपको बम्पर में भी लाइट मिलती है। और जैसे ही ये उड़ जाएगा तो भाई यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। अभी दिखाता हूँ, जो मैं कह रहा था इंटरनेट इनसाइड, ये लिखा हुआ है। डिफॉगर वाइपर कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए। यहाँ देखते हैं इस तरह के विंग्स, और देखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर मिल रहा है स्पॉयलर, शार्प फिन एंटीना वहाँ दिया हुआ है। और भाई अब दिखाता हूँ, सबसे पहले लाइट की बात कर ले। जैसे सिक्वेंशियल आपको दिख रहा था इंडिकेटर वही है, ये जलते हैं हमारे स्टॉप लैंप में, और ऑलवेज ऑन में ये डिफ्यूज़, ये देख रहे हो इस शेप में, ये ऑलवेज ऑन में रहते हैं। MG का लोगो हो गया, क्रोम यहाँ पर भी नहीं भूले, पीछे भी क्रोम दिया हुआ है। और इस तरह से नीचे मिल जाता है आपको। थोड़ी सी शेप जो है इसकी अगर हम देखें तो नीचे की साइड आके इस तरह से सिकुड़ती है, और भाई ऊपर से ऐसे, बीच में पूरी की पूरी इसकी चौड़ाई है। और कैमरा ये रहा। अब देखो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया बटन, ये रहा, बीप हो गया, क्या बात है। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ है इसमें। अब देखो ऊपर का वो उठ गया, लाइट है, अब उससे मतलब नहीं रहा। देखो ब्लिंकर नीचे शिफ्ट हो गया, देख रहे हो। यही चीज़ तो है, यही मैं बताना चाह रहा था। एक मैंने शॉर्ट बनाया था इसमें, तो बहुत लोगों ने कहा था कि भाई इस गाड़ी में उठ जाती है, उस गाड़ी में उठ जाती है, ऐसा नहीं होता, उसमें तो बॉडी पे है ही नहीं। तो भाई उसमें ये प्रोविज़न दिया होता है, नॉर्म को बाईपास कभी नहीं कर सकते। तो ये हो गई कहानी। आप देख रहे हो पीछे क्या मस्त लग रहा है। अभी वो चीज़ दिखाऊंगा, फिलहाल इसको दबाते हैं यहाँ से, टू टू होके ये हो गया बंद। आ गए फिर से साइड प्रोफाइल, तो ये कंप्लीट हो गया अपना जो एक्सटीरियर व्यू है वो। तो इस तरह से हो जाते हैं कंप्लीट। दोबारा से बता दूँ एक बार, प्राइसिंग 19,90,000 रुपये एक्स शोरूम। मैं उस समय MG का शोरूम है कहाँ, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये पड़ रही है ऑन रोड 23.5 लाख रुपए की। डीजल है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, टॉप वेरिएंट। अब आती है बात इसके अंदर की। तो भाई ये डोर देखो यार, काफ़ी हैवी लग रहा है खोलने में। ये चीज़ इससे पता लगेगी, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा खिंचा रहता है, वजन काफ़ी अच्छा खासा है। ये आपको मिल रहा है यहाँ पर डोर ट्रिम, प्रीमियमनेस वाली फील है बिल्कुल, जैसा बाहर वैसा अंदर। क्यों? क्योंकि बेज के साथ ब्लैक का इंटीरियर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। सॉफ्ट टच का बहुत तगड़ा काम हो रखा है। और यार इसको दिखाने से पहले एक बार मैं इसकी चाबी कहूँगा, ये रही, ये देखो, ये है कुछ इसकी चाबी। 3 बटन है, और एक बार वो भी करके देखे ना, खेल सा ये हो गया लॉक, ये हो गया अपना अनलॉक, और साथ में ये देखो, इसको एक बार दबा के रखते हैं, टू 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 शुरू हो गई, और ये हो गया अपना रिलीज़। बहुत बढ़िया, मतलब 23.5 लाख ऑन रोड में ये फीचर मिल रहा है हमको, सही है यार। टू टू फिर से हुई, और ये आ गया नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा अपने आप बंद। अब ज़रा चलते हैं अंदर और बैठते हैं। अच्छा लॉक हो गई है गाड़ी, ठीक है। तो ये है भाई अब कुछ मामला, इसको दोबारा रख देते हैं यहाँ पर। तो ट्रिम की बात कर रहा था मैं, ये पूरा का पूरा लेदर रेट है, डबल स्टिच आपको यहाँ दिख रहा है, साटन सिल्वर फिनिश यहाँ दी है, ग्लॉसी ब्लैक में आपको बटन्स दिख रहे हैं, और ये ऑटो अप ऑटो डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड है, ये देखते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो हमारे मिरर है उनको एडजस्ट करने का नहीं मिल रहा, तो भाई वो चीज़ दी हुई है यहाँ पर, अभी वो दिखाऊंगा। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, बढ़िया काफ़ी स्पेस है। और भाई ये देखो इन्फिनिटी, जिस चीज़ के पीछे भाग रही है ना दुनिया, वो चीज़ इसमें दी हुई है भाई। 1 2 3 4 इन्फिनिटी के 4 स्पीकर हैं, 4 ही ट्विटर हैं, ये रहा, जैसा कंपोनेंट में आता है ना वही चीज़ है इसमें। और भाई 4 और 4 8 हो गए। उसके साथ साथ इसमें एक सबवूफर भी दिया हुआ, बड़ा धमाकेदार सा, ज़बरदस्त चीज़ है। एम्पलीफायर के साथ इसमें आता है सेटअप। भाई पैसे खर्च हो रहे हैं तो चीज़ें देगी ना कंपनी। यहाँ पर आपको स्कॉफ प्लेट मिल जाती है, मॉरिस गैराजेस MG ब्रांडिंग के साथ। एयर बैग सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। अब कितने हैं इसमें? मिलता है 6 एयर बैग, 2 सीट में, 2 आगे, 4 ही होगा, और 2 मिल जाता है कर्टेन एयर बैग, ठीक है। पूरा का पूरा आपको प्रीमियम लेदर रेट फील है, फील ही नहीं है भाई, कवरिंग भी वही है। और भाई साथ के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये देख रहे हो, ये बहुत सही, आगे पीछे और ऊंची और नीची, क्या बात है। तो ये हो गया सिस्टम हमारा कंप्लीट, ये भी हो गई, ये भी हो गई। और हाँ, परफोरेटेड फील हो रही है ना, ये रही, दिख ही रही है,
तो भाई ऐसे ही नहीं है खामखा की, इसमें आपको कूलिंग दे रखी है। बिल्कुल भाई बढ़िया चीज़ है, एक से एक फीचर जो कहोगे ना आज के समय में जो ट्रेंडिंग है वो उस समय ही कंपनी ने दे दिए थे और भाई आज तक कैरी फॉरवर्ड है। इसको करते हैं बंद और टू 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 छोड़ो, अब करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। भाई वही फील है, क्यों? क्योंकि इंजन इसमें वही 2.0 मल्टी जेट जो आता है डीजल इंजन, क्या आता है हर गाड़ी में, इसमें भी वही है और हैरियर में भी वही है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छी चीज़ ये है 4 सिलेंडर है और अभी स्पेसिफिकेशन क्या है वो जब इंजन दिखाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हम, तो क्या बात है, वैसे बहुत ज़्यादा वो चमक जैसी दिख रही है ना, आपको ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, अंदर पूरा ब्लू शेड में है। ये देखो अब यहाँ पर आपको दिया 240 की स्पीड के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर, यहाँ दिख रहा है आपको टैकोमीटर और बीच में आपको स्क्रीन दी हुई है पूरी, और भाई जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मतलब TPMS वगैरह सब कुछ है इसमें। गाड़ी समय ये डेमो व्हीकल है तो 6969 किलोमीटर, क्या बात है भाई, आंकड़ा भी ज़बरदस्ती दिख रहा है ये भाई, किलोमीटर चल चुकी है और बाकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक, ये टिक टिक करते हैं बंद। ये थी इसकी जान भाई साहब, जो टेस्ला में लोग देखते थे ना, यहाँ टेस्ला में विदेशी गाड़ी में आता, भाई ये चीज़ दी थी, 10.5 इंच की स्क्रीन दी थी और भाई इसी में ही आपको मतलब अलग से जो हमारी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली यूनिट होती है वो नहीं है, इसी में ही सब कुछ है, इनबिल्ट है। बिल्कुल भाई ये देख रहे हो, ये नीचे सारे के सारे कंट्रोल आपको दिख रहे हैं, ये हमारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के। इससे हमारे इसे प्रेस करके रखते हैं, ये हो गई ऑफ और भाई ये हो गई ऑन। म्यूजिक सिस्टम वैसे ही आपको बता दिया, आउटपुट स्पीकर का जबरदस्त है। हेलो एमजी करके भाई कमांड ले लेती है पूरी, जैसे आई एम हियर ये आ गया। जिस तरह से आपको आजकल एलेक्सा दिख रहा है या AI दिख रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, अलग अलग कंपनी बना रही है, वैसे इन्होंने बनाया था। उस समय बहुत हुआ था, आज के समय में थोड़ी सी कॉमन हो गई है चीज। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ भाई 360 व्यू ये रहा, तो ये देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रंट व्यू, ये हो गया हमारा टॉप व्यू और भाई यहाँ पर ये आपको दिख जाते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, इसी को करते हैं राइट और इससे कर लेते हैं रियर। क्या बात है, मतलब चीज़ अच्छी है। और इस तरह की प्रीमियम गाड़ी होती है ना, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ा सा रहता है यार, थोड़ा बचा बचा के चल रहे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर दिया, थोड़ी सी अलग सी जगह है यहाँ दिया, और भाई वायरलेस चार्जर इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में USB भी है, ये रहा। ठीक, ये हो गई यहाँ कहानी। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, माइलेज कंपनी कहती है 17 की, 17 कंपनी खुद बोलती है, और भाई इससे ज़्यादा ही ले लेते हैं डीजल में, तो आराम से चलाते हैं, बढ़िया हो जाता है। लेदर रैप पूरा का पूरा स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग पे देखते हैं पी वाले, मतलब पी वाले हॉर्न है और 2 टोन में है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेलीफोनिक के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड ये रहा, और साथ में यहाँ पर मिल रहा है आपको क्रूज कंट्रोल के, और साथ में जो हमारा डिस्प्ले है उसमें अंदर इन्फॉर्मेशन जो आ रही है देख रहे हो, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगर देखते हैं हम इसका एडजस्टमेंट, टिल्ट हुआ, टेलीस्कोपिक हुआ, बहुत बढ़िया, दोनों एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे हेडलैम्प का स्टॉक है जो कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पर हमारा वाइपर का स्टॉक है जो कि ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक है भाई। IRVM भी हमारा दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग। यहाँ देखते हैं तो ये हो गया हमारा सनग्लास होल्डर, और सनरूफ के लिए भाई इतनी बड़ी सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ, बढ़िया, पूरी की पूरी खुल जा भाई, स्लो मजे लो। ठीक है, इसको कर देते हैं अपने यहाँ से बंद, ये हो गया यहाँ बंद, और बाकी ये ब्लाइंड वगैरह के लिए दिया है 1 टच में। ठीक है, तो इस तरह से ये है। लैंप वाइट कलर के दिए हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर लैंप के साथ होगा, हाँ भाई लैंप के साथ ही हमारा मिरर दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं तो ये भी लैंप के साथ ही होगा फिर, बिल्कुल भाई। यहाँ साथ में टिकट होल्डर दिया हुआ है। तो ये हो गया आगे का पोर्शन, पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है, ये भी स्टिचिंग के साथ, ब्लैक ऊपर दिया हुआ, अच्छी चीज़ है, रिफ्लेक्शन ना हो, और नीचे लोअर पोर्शन आपको पूरा का पूरा बीज कलर में मिल रहा है। और हाँ, मैं कह रहा था इसमें वेंटिलेशन है, तो भाई वेंटिलेशन के लिए स्विच कहाँ दिया हुआ है, ये बड़ा औखी सी जगह है, थोड़ा सा यहाँ करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा, देख रहे हो, ये आपको इतना नीचे से थोड़ा दिया हुआ है। हाँ, एक बार थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। और यहाँ पर देखते हैं 360 व्यू के लिए, वहाँ टच ना करें तो यहाँ पर कर लें, और फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए ये बटन दिया है। और यहाँ पर देखो आप एम्बिएंट लाइटिंग, ये अपने आप कप होल्डर है, इसमें लाइट हमारी चेंज होती रहती है अलग अलग। ठीक है, ये हो गई चीज़ आगे की। हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया अब आगे सारी चीज़ें। सीट बड़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट का एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये देखो। और इसके पीछे की सीट यार इतनी कंफर्टेबल है, एक चीज़ नई सी है उसमें, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ के कंट्रोल्स रह गए थे, तो भाई इन कंट्रोल की बात करें, ये हो गया हमारा हेडलाइट लेवलर, ये हमारा जो मैं बता रहा था आपको मिरर को एडजस्ट करने का। ठीक है, यहाँ हो गए, और ये हमारा दिया हुआ है, ये शायद देखते हैं एक बार, अच्छा ब्राइटनेस लेवल,
ठीक है भाई, देखने में ये भी ऐसा लग रहा था सुई जैसे, जैसे भाई हमारा उसके लिए हो, जो हमारा क्रूज कंट्रोल होता है ना, लेकिन वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हो गया, ठीक है। इसको एक बार दबा के रखते हैं, कुछ और भी काम तो नहीं करता, नहीं, ब्राइटनेस लेवल ही आ रहा है। और ये हमारा हो गया बूट रिलीज का, यहीं से बटन दबाएंगे पीछे बूट खुल जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कर देते हैं यहाँ से बंद। अब चलते हैं पीछे। वैसे सिटिंग पोस्चर अच्छा, गाड़ी बड़ी है, लेकिन स्टीयरिंग यार इसका छोटा सा है और फ्लैट बॉटम दिया हुआ है ठीक है। अब जरा चलते हैं नीचे और रियर सीट में, जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था वो आप देखो। सबसे पहली चीज़ तो स्पेस, स्पेस ही स्पेस है भाई, गजब का। प्रीमियमनेस वैसी जैसे आ गई थी सॉफ्ट टच के साथ, ब्लैक यहाँ पर ग्लॉसी, और भाई ये भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, वही इन्फिनिटी की ब्रांडिंग, नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, स्पीकर भी इन्फिनिटी का, वही सारी चीज़ें, ठीक है। अब आती है चीज़ भाई सीट की, जो मैं आपको बता रहा था, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो कंफर्ट के लिए भाई यहाँ पर आर्मरेस्ट दे दिया है, ठीक, बीच में कप होल्डर। आपको होगा ये क्या बड़ी बात हुई, उसके साथ साथ, चलो ये बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको तीनों के लिए दे दिए हैं हेडरेस्ट। ये भी सेफ्टी के लिए ही होता है भाई, बीच वाले बंदे को ज़्यादातर नहीं मिलता हेडरेस्ट। चलो ये भी हो गया एक तरफ। अब यहाँ पर आप इस जो हमारा स्टांस है ना, इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जनरली आप देखते हो बेंच स्टाइल में सीट होती है, ये पोस्चर होता है, हल्का सा ऐसा होता है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन भाई यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको चाहे आप सीधा कर दो, इसको चाहे आप बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ झुका दो, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव पर आराम से सीट टिका के चल सको। ये चीज़ अच्छी दी हुई है इसमें। और उसके साथ यहाँ पर छोटी सी जगह दी है फ़ोन वोन रखने के लिए। यहाँ पर दिया है 2 एम्पियर का, मतलब ठीक ठाक चार्जिंग कर देगा ये। USB पोर्ट ये दिया है हमको, AC वेंट्स, और भाई स्पेस बहुत है। जैसे मैं बता रहा हूँ 2750 mm इसका व्हील बेस है, उसके लिए कहाँ मिलेगी जगह, ये मिल रही है आपको जगह, अपरंपार है। और हाँ, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ था, ये भूल गया था जब आ गया था मैं, तो ये पीछे पॉकेट भी दी हुई है, और पूरा का पूरा आपको ये दिखाया है व्यू। और भाई यहाँ पर भी लैंप मिल जाते हैं, ठीक, ये रहा, और वहाँ भी है। ये हो गया यहाँ। अब आती है बात इसके बूट की, बटन दबाया तो भाई ये खुल गया अपना बूट। 570 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस है। और देखो इसका कवरिंग, अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। ये देख रहे हो, इस तरह से अटक जाएगा ये, और ये हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। ये चीज़ देनी चाहिए हर कंपनी को भाई, हमारी गाड़ी में नहीं आता यार। ये देख रहे हो, ये देना चाहिए। कहूँगा ऊपर आवाज़ उठेगी हमारी कि उसमें भी ऐसा सिलेंडर है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। खुला खुला ऐसे पीछे से झाँके तो मज़ा सा नहीं आता। और जब बताया 570 लीटर के आसपास बूट स्पेस है। यहाँ पर लैंप दे दिया आपको। और भाई एक चीज़ है, ये देखो, जो वो था ना सबवूफर, वो भाई ये दिया हुआ, ये यूनिट पूरी सबवूफर है, इसी में से धमक आती है। तो ये पीछे यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है, ठीक। और जो इसका स्टेपनी है वो नीचे लटका रखी है, वो दिखे ना देखने में, इसीलिए आपको बम्पर काफ़ी नीचे तक दिख रहा है ना, ये इसीलिए दिया गया है, ठीक। ये कोई कहानी, ठीक है, कंप्लीट हो ही गया लगभग। यहाँ हैंडल भी दिया हुआ है वैसे आपको, लेकिन बटन दबाओ, काम पूरा अपना। तो भाई ये हो गई पूरी गाड़ी। और अब बचा है हमारा इंजन। इंजन की तरफ चलते हैं ज़रा। दोनों आपको लीवर दिए हुए हैं यहाँ पर। ये हो गया फ्यूल फिलिंग के लिए, और ये हो गया हमारा बोनट के लिए। स्टार्ट देना चाहिए यार इसमें, देखते हैं। नहीं भाई, नहीं दिया हुआ स्टार्ट। अच्छा खासा भारी बोनट है हमारा, और क्लैडेड एरिया अंदर दिया हुआ है, पूरी इंसुलेशन दी हुई है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वही जाना पहचाना अपना 2.0 लीटर वाला टर्बो इंजन दिया हुआ है। MG टर्बो यहाँ दिख रहा है आपको। 169 bhp की प्रिसाइजली पावर दे देता है आपको, और करीब 350 Nm का आपको टॉर्क देता है। माइलेज भी अच्छी खासी है। और जो ग्रंट आता है ना, एक बहुत गाड़ियों में, और कड़ जो आवाज़ आती है, बहुत प्यारी लगती है इस इंजन की। और माइलेज 17.5 17 से 17.5 कंपनी क्लेम कर देती है, बढ़िया। और देखो कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन पैक कर दिया है। हालांकि अभी जब ये चमक जाएगा ना, ब्लैक पूरा पॉलिश होगी, इस पर अलग ही फील देगा ये। तो भाई इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गई अपनी गाड़ी पूरी की पूरी कंप्लीट। अगर बात करें इसके फिर से प्राइसिंग की, तो टॉप एंड वेरिएंट है ये अपना, और डीजल में है, मैनुअल में है। 19,90,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है। मैं हूँ इस समय MG का शोरूम हल्द्वानी में यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर ही आपको पड़ रहा है 23.5 लाख रुपए का। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर, जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई गाड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर, मतलब आपको देख के जो फील हुआ इस प्राइस ब्रैकेट पे कितना जस्टिफाइड है, आप ज़रूर बताना। और यहाँ पर भी देखो, ये पूरा एरिया हमको ये सॉफ्ट टच मिल रहा है, ये रह गया था, तो ये भी ले लो आप। तो भाई गाड़ी कैसे लगी बताना जरूर। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।